एक रमा के जीवन की एक छोटी सी घटना पहले बताता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर विदेश में शिक्षा ग्रहण करते थे। रमा घर में रहकर के बच्चों का पालन पोषण करती थी। तो एक बार का जिक्र है, बाबा साहब विदेश से लौट करके इंडिया भारत वापस आ रहे थे। तो रमा को पता लग गया था पहले से मेरे पति आ रहे हैं। तो भारत में आते ही उनके लिए एक बड़ा मंच बनाया गया। उस मंच पर बाबा साहब का सम्मान होना था। तो उनकी पत्नी सोच रही है आज मेरे पति आ रहे हैं तो घर के सारे काम जल्दी से निपटा लूं, खत्म कर लूं। आज मैं भी अपने पति को देखने जाऊंगी, अपनी आंखों से उनका सम्मान देखूंगी। तो रमा घर के सारे काम माता बहनों कर रही हैं। और जब घर के सारे गृह कार्य पूरे कर लिए, इधर बाबा साहब मंच पर आ गए हैं और रमा तैयार होने के लिए मन कर रही है कि एक साड़ी निकाल लूं और तैयार होकर के जाऊंगी। तो रमा ने जैसे ही बक्सा खोला, साड़ी निकाली और ऐसे करके जब साड़ी खोली तो साड़ी में जगह जगह छेद हो रहे थे। रमा की आंखों में साड़ी को देख करके आंसू आ गए। रमा सोचने लगी मेरे पति का मंच पे सम्मान होगा और ये फटी हुई साड़ी मैं पहन कर जाऊंगी तो मेरे पति की बेइज्जती ना होगी। लेकिन मेरे पास तो एक अच्छी साड़ी नहीं है पहनने के लिए, अब मैं क्या पहन के जाऊं और मुझे पति का सम्मान देखना ही है। तब रमा को याद आया कि साहू जी महाराज ने एक बार मेरे पति को सर पे वो फेंटा बोलते हैं पगड़ी, वो बांधी थी। अगर साड़ी नहीं है तो क्या मैं उसी को साड़ी की तरह पहन करके चली जाऊंगी। तो रमा ने वही फेंटा निकाला, वो पगड़ी निकाली और साड़ी की तरह उसको लपेट लिया माताओं बहनों। और लपेटने के बाद वो बाबा साहब अम्बेडकर का अपने पति का सम्मान देखने के लिए गई। मंच बना था, काफी भीड़ थी। तो पत्नी कोई होगी तो पहली लाइन में ही तो बैठेगी, लेकिन रमा पहली लाइन में नहीं बैठी, पीछे भी नहीं बैठी रमा। वो पेड़ है ना, पेड़ के पीछे रमा जाकर के दूर से जाके छिप गई और वहीं से अपने पति को देख करके खुश होने लगी। बाबा साहब का मंच पे सम्मान हो रहा है। बाबा साहब जब मंच में अपना भाषण दे रहे हैं तो बाबा साहब की आंखों ने अपनी पत्नी रमा को देख लिया। जब रमा को देख लिया तो बाबा साहब मंच से नीचे उतर के गए, जाकर के पास में पहुंचे तो देखा ऊपर से नीचे रमा के तन पे तो एक साड़ी नहीं है। रमा वो पगड़ी को, कपड़े को लपेट करके आई है। बाबा साहब ने अपनी पत्नी के हाथ अपने हाथों में ले लिए, कहने लगी बाबा साहब रमा मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा बड़ा अभागा पति हूं जो तुम्हें एक अच्छी सी साड़ी नहीं पहना पाया। रमा ने तभी क्या किया, एक उंगली साहब के ओठों पे रख दी, बोली साहब सब कुछ कहना लेकिन ये मत कहना कि आप मुझे एक अच्छी साड़ी नहीं पहना पाए। रमा कहने लगी साहब अगर आज मैं आपसे कुछ मांगू तो क्या मुझे दोगे? बाबा साहब कहने लगे अरे रमा वैसे भी तूने मुझसे अब तक मांगा ही क्या है, मांगो रमा, क्या मांगना चाहती हो मांगो, आज जो तुम मांगोगी मैं वो तुम्हें दूंगा। बाबा साहब सोच रहे थे रमा कोई गहना मांगेगी, अच्छी साड़ी मांगेगी, ऐसा कुछ मांगेगी। तब रमा ने कहा साहब यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मैं केवल इतना मांगना चाहती हूं कि रमा एक सुंदर साड़ी पहने न पहने, दुनिया में भारत में ऐसा काम करके जाना मेरे साहब जी कि रमा एक अच्छी साड़ी पहने न पहने लेकिन भारत में रहने वाली हर महिला, हर औरत, हर रमा एक सुंदर साड़ी पहने, बस इतना सा काम करके तुम चले जाना। बाबा साहब कहने लगे अरे पगली क्या मांग लिया तूने? मैं तो सोच रहा था तुम मुझसे गहने मांगेगी, कपड़े मांगेगी, लेकिन तूने क्या मांग लिया? माताओं बहनों मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूं कि आज तुम्हारे तन पर जो सुंदर साड़ी दिखाई दे रही है ये तब तुम्हारे
तन पर एक सुंदर साड़ी है, क्योंकि रमा ने कभी अच्छी साड़ियां नहीं पहन पाई, लेकिन बाबा साहब तुम्हें अच्छी साड़ियां पहनने का मौका दे गए। रमा के पास तो एक सुंदर साड़ी नहीं थी, लेकिन तुम्हारे पास इतनी साड़ियां हैं आज कि अलमारी का जब दरवाजा खुलता है तो साड़ियों की कतार आंगन में गिर जाती है और तुम सोच में पड़ जाती हो कि इसमें से कौन सी पहनूं। इतनी साड़ियां तुम्हारे पास हैं। लेकिन बाबा साहब की पत्नी तो उन दिनों गर्दिश में जी और अपना पूरा जीवन समाज के लिए लगा गई, तुम्हारे लिए सब कुछ कर गई। ऐसी थी रमा। लेकिन बड़ा दुख होता है मुझे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की चर्चा होती है तो 500 रुपए आदमी दिखाता है तो एहसान करता है कि मैंने 500 दे दिया, मैंने 200 दे दिया। अरे तुम्हारे 200 ज्यादा है कि बाबा साहब का जीवन ज्यादा है, रमा का जीवन ज्यादा है। बड़ा दुख होता है मुझे कि जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन, अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया, आज वही समाज के लोग अपने घरों से निकलने में शर्म महसूस करते हैं। नौटंकी तमाशों में अपना बिस्तर लेके पहुंच जाएंगे, लेकिन बाबा साहब का कार्यक्रम सुनने के लिए उन्हें हाथ जोड़ने पड़ते हैं, आ जाओ सुनने के लिए, आ जाओ सुनने के लिए। ये हालत बनाई है तुमने अपने महापुरुषों की। एक याद रखना एक बात, इंसान को जीवन में कोई चीज तब मिलती है जब इंसान उसकी कीमत चुकाता है। तुम ये कपड़े पहने हो ना, ये कपड़े भी तब पहने हो, पहले इनकी कीमत चुकाई है तुमने। ये साउंड भी तब बज रहा है, इसकी कीमत चुकाई गई है। ये टेंट तब लगा, इसकी कीमत चुकाई गई है। ये घड़ी भी तब हाथ में है क्योंकि पहले इसकी कीमत दे दी है मैंने। ये कैमरा भी तब लगा, इसकी कीमत चुकाई गई है। ये बाजा भी तब बजता कि पहले इसकी कीमत चुकाई है। यानी पहले कीमत और चीज बाद में मिलती है। मैं पूछना चाहता हूं, एक चीज तुम्हें मिली, तुम भूखे मरते थे, खाने को भोजन नहीं होता तो मरा हुआ मांस भी खा जाते थे पेट भरने के लिए, लेकिन आज ताजा बढ़िया भोजन करते हो। मैं पूछना चाहता हूं, इस ताजे भोजन की कीमत तुमने चुकाई क्या? पानी के लिए तुम तरस जाते थे, पीने को पानी नहीं मिलता था, लेकिन आज बिसलरी का पानी पीते हो, क्या इसकी कीमत तुमने चुकाई? मान सम्मान तुम्हारी जिंदगी में नहीं था, कमर में झाड़ू, गले में हांडी होती थी, लेकिन आज गले में मालाएं पड़ती है, सम्मान होता है, क्या इसकी कीमत तुमने चुकाई? मैं पूछना चाहता हूं, आप लोगों को गाड़ियों में बैठने का कोई अधिकार नहीं था? बाबा साहब जब एक बार अपने गोरे गांव जा रहे थे तो रात हो गई थी, बैलगाड़ी वाले ने बिठा लिया, सूट बूट देख करके रास्ते में जात पूछ ली, कौन जाति के हो? बाबा साहब ने कहा बाहर जाति का हूं। रास्ते में गाड़ी रोक करके बाबा साहब का सामान नीचे फेंक दिया, उतर नीचे। मैंने तो कोट पैंट में समझ लिया था कि शायद अच्छे घर का होगा, तू तो नीचे जाति का है। बाबा साहब ने कहा अंधेरा हो गया, मैं कहां जाऊंगा, मुझे ले चलो। तो बैलगाड़ी वाले ने कहा कि नवाबों की तरह बैठूंगा मैं, गाड़ी तू हांकेगा, डबल किराया लूंगा। बैलगाड़ी से भी उतार दिया था, लेकिन आज तुम ट्रेन तो छोड़ो, हवाई जहाज की भी यात्रा कर सकते हो। क्या तुम्हें कोई धक्के मारता है? तो मुझे बताओ, इन हवाई जहाज में भी यात्रा करने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? इसकी कीमत तुमने चुकाई क्या? ये मान सम्मान, धन दौलत, शान शौकत जो तुम्हारे जीवन में आज भरा पड़ा है, इसके लिए तुमने कौन सा बलिदान दिया बताओ? अगर इसकी कीमत किसी ने चुकाई है, कोई खून के आंसू रोया है, तो केवल माता रमाबाई और बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं, जिनकी वजह से आज तुम्हारे जीवन में सब कुछ आ गया है। मैं माता रमाबाई का त्याग दर्शन आपको बताने के लिए जा रहा हूं, और एक निवेदन करूंगा जो अभी किया था, बीच में बात नहीं करेंगे, ताली नहीं बजाएंगे, उठेंगे नहीं। और अगर मैं गाऊं और सुनते समय अगर आंखों में आंसू आए तो दोनों हाथ जुड़ करके निवेदन है, आंसुओं को रोकना मत। आज उन आंसुओं को बाहर की दुनिया की यात्रा करने देना। वो आंसू आज आपको एहसास कराएंगे कि ये जीवन, इतना सुंदर जीवन कैसे बन गया। सुनो, कैसे जीवन में आई ये खुशियों की सौगात, थाम के दिल सुनना सभी, ये दर्द भरी है बात, दर्द भरी है बात, अश्क में रोक न पाऊं, रमाबाई का त्याग आज मैं तुम्हें सुनाऊं।
सुने पहली लाइन, जब मिला बाबा को वजीफा मेरे भीम बड़े हर्षाए। हो मिला बाबा को वजीफा मेरे भीम बड़े हर्षाए। लेके वजीफा भीम जी तब रमा के पास में आए। परम पूज्य बाबा साहब को जब पहली बार सियाओजी राय गायकवाड़ जी से विदेश पढ़ने के लिए 25 रुपया अनुदान यानी वजीफा के रूप में मिला, तो वो 25 रुपया लेकर के बाबा साहब अपनी पत्नी के पास में आए और कहने लगे, रमा मुझे विदेश पढ़ने के लिए अवसर मिल गया है, मौका मिल गया है। क्या बोले? कहने लगे जब विदेश पढ़ूंगा, कहने लगे जब देश पढ़ूंगा, कहने लगे जब विदेश पढ़ूंगा, अनुमति रहे मांग रमा का। क्या सुनाऊं भीम की महिमा गाऊं, हो रमा का त्याग सुनाऊं, भीम की महिमा गाऊं। जब बाबा साहब अंबेडकर जी को विदेश पढ़ने के लिए 25 रुपया अनुदान मिला, तो 25 रुपया लेकर पत्नी के पास में आए, कहने रमा मैं विदेश पढ़ने के लिए जाना चाहता हूं, चला जाऊं? रमा कहने लगी, साहब आप ये हमसे पूछ रहे हो? अरे भला हम कैसे मना कर देंगे कि आप विदेश पढ़ने ना जाइए, आपको जैसे तैसे मौका मिला पढ़ करके आइए, भारत में रहने वाले तमाम गरीब लोगों को उनकी जिंदगी का उद्धार कर दीजिए। बाबा साहब कहने लगे, रमा मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन हमारे 3 बच्चे हैं, बड़ा बेटा यशवंत, एक गंगाधर, एक रमेश, क्या मेरे जाने के बाद इन 3 बच्चों का तुम पेट भर लोगी? रमा कहने लगी, साहब आप दुखी ना होइए, आप अपना दिल छोटा ना करिए, मैं मेहनत मजदूरी करूंगी, बच्चों का पेट भर लूंगी, लेकिन आप पढ़ाई को मत रोकिए, आप चले जाइए विदेश। तब बाबा साहब अपनी पत्नी और 3 बच्चों को छोड़ करके विदेश चले गए। और विदेश में जब पहुंचे बाबा साहब तो क्या करते हैं, सुनो। भीम पढ़ाई की खातिर संघर्ष करें दिन राती, ओ भीम पढ़ाई की खातिर संघर्ष करें दिन राती। भीम पढ़ाई की खातिर संघर्ष करें दिन राती। भीम पढ़ाई की खातिर संघर्ष करें दिन राती। बाबा साहब जब विदेश में पहुंचे तो 18 घंटे ये बाबा साहब पढ़ते थे लगातार, 18 घंटे लगातार पढ़ते थे। और विदेश में जब पैसा नहीं होता था भोजन करने के लिए तो ब्रेड खा करके बाबा साहब पेट भर लेते थे, लेकिन फिर भी 18 घंटा पढ़ते थे। उधर विदेश में बाबा साहब पढ़ाई के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इधर घर में माता रमाबाई क्या कर रही है, सुनो। भीम पढ़ाई की खातिर संघर्ष करें दिन राती। भीम पढ़ाई की खातिर संघर्ष करें दिन राती। घर में रमा और बच्चे पर जले दिया ना बाती। माता रमाबाई मुंबई की गलियों में जाती हैं, इतिहास बताता है गोबर इकट्ठा करती हैं, उपले कंडे बनाती हैं, सुखाने के बाद उनको बेचती हैं, तब जाकर के घर में बच्चों को रोटी मिलती है। कभी साग होता है तो रोटी नहीं, रोटी होती तो साग नहीं। गर्दिश के मुसीबत के दिन, उन्हीं दिनों रमा के 2 बच्चे गंगाधर और रमेश बारी बारी करके बीमार हुए। रमा के जब बच्चे बीमार हुए तो रमा बड़ी दुखी हो गई। रमा वैद्यों के पास जाती हैं इलाज करवाने के लिए, कहती हैं वैद्य जी मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं, मेरे बच्चों का इलाज कर दो वरना मेरे बच्चे मर जाएंगे। तो वैद्य कहता है तेरे पास पैसे हैं? तो रमा कहती है मेरे पति परदेश गए हैं, जब लौट करके आएंगे तो पाई पाई चुका दूंगी, मेरे बच्चों का इलाज कर दो। माताओं बहनों वैद्य धुतकार देता है। रमा कभी पैसों का इंतजाम कर भी लेती है तो दवा नहीं मिलती,
और जब दवा होती है तो पैसे नहीं होते हैं। इसी गरीबी में, बीमारी के कारण और दवाइयों के अभाव में माता रमाबाई यानी बाबा साहब के 2 बच्चे गंगाधर और रमेश ने अपना वारी वारी करके दम तोड़ दिया। जब 2 बच्चे बाबा साहब के मर गए, उधर बाबा साहब आधी पढ़ाई करके और अपने घर लौटे हैं। उस समय का दृश्य मैं आपकी आंखों के सामने ला रहा हूं, सुनो। बाबा साहब अपनी पत्नी से बोले, रमा हमारे बच्चे नहीं दिख रहे, बच्चे कहां हैं? आप इस बात को सब जानते हो कि बाप कहीं से भी हारा थका आए और औलाद गले लग जाए तो बाप की सारी थकान दूर हो जाती है। लेकिन जब बाबा साहब के बच्चे गले नहीं लगे तो बाबा साहब का पूछना लाजमी था कि बच्चे कहां हैं। जब बाबा साहब ने अपनी पत्नी से पूछा, बच्चे कहां हैं रमा, तो रमा की आंखों में आंसू आ गए। जब आंखों में आंसू आ गए तो बाबा साहब कहने लगे, रमा तुम क्यों रो रही हो, क्या छुपा रही हो रमा, तुम मुझे सच बताओ बच्चे कहां हैं। तो हिलकी सी भर गई रमा की और आंसू आंखों में भर करके बोली, क्या? 2 दुख में गुजर गए बच्चे, यूं रमा ने बोल सुनाए। 2 दुख में गुजर गए बच्चे, तब रमा ने बोल सुनाए। कहने लगी, साहब जी आपके पीछे 2 बच्चे बारी बारी करके बीमार हुए, मैंने उनका बहुत इलाज करवाया साहब जी, लेकिन आपके बच्चों को मैं बचा नहीं पाई साहब जी। और बोली, कोशिश की मैंने बहुत साहब जी, कोशिश की मैंने बहुत साहब जी, तो छोड़ गए प्राण रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। ओ रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। जब बाबा साहब आधी पढ़ाई करके घर लौटे तो यही दुनिया के लोग बाबा साहब को कह रहे थे, अरे डॉक्टर अम्बेडकर को तो वजीफा मिला है, वो तो वजीफा की वजह से पढ़ के आए हैं। लेकिन यही बाबा साहब अकेले में बैठे रो रहे थे और कह रहे थे, दुनिया वालों तुम क्या समझोगे मेरी पढ़ाई की कीमत, मेरी पढ़ाई की कीमत वो वजीफा नहीं है। अगर कीमत का अंदाजा लगाना चाहते हो तो लगाओ, मेरे प्यारे प्यारे 2 बच्चे गंगाधर और रमेश इस पढ़ाई की वजह से ही बलिदान हो गए, यही मेरी पढ़ाई की असली कीमत है। आप सब लोग इस बात को जानते हो कि अगर घर में कोई मर जाए तो कोई आदमी साथ में मर नहीं जाता, जिंदगी जीता है। तो बाबा साहब भी जीने लगे और धीरे धीरे करके वक्त ने करवट लिया। बाबा साहब के एक मित्र नवल भटेना जी बाबा साहब से मिले और बाबा साहब को बोले, बाबा साहब आपकी आधी पढ़ाई हो चुकी है और आधी अभी बाकी है, तो आधी पढ़ाई जो बाकी है उसको पूरा करने के लिए आप दोबारा विदेश क्यों नहीं चले जाते। तो बाबा साहब ने बड़े दुखी हृदय से कहा कि मेरे पास विदेश पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, मैं कैसे जाऊं। उस जमाने में नवल भटेना जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी को 5000 रुपया मदद के रूप में दिया बाबा साहब को, और बाबा साहब वो 5000 रुपए लेकर के अधूरी पढ़ाई को पूरा करने के लिए दोबारा विदेश गए। और उनके जाने के बाद क्या हुआ सुनो। जाने के बाद बाबा घर बेटी का जन्म हुआ है, कंडे बेच कर करे गुजारा, कंडे बेच कर करे गुजारा, रमा है बड़ी महान रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। बाबा साहब दोबारा विदेश गए, तब उन दिनों रमा की कोख से एक बेटी ने जन्म लिया। तो बाबा साहब को पता लगा घर में बेटी आई है, तो बाबा साहब ने अपनी बेटी का नाम रखा इंदू। क्या नाम रखा? इंदू नाम रखा। रमा मेहनत मजदूरी करके परिवार चला रही है, बेटी घर के आंगन में खेलती कूदती और बड़ी हो रही है।
और खेलती कूदती बेटी धीरे धीरे करके मां बहनों साल भर की हो गई। साल भर की बेटी घर के आंगन में फूल की तरह खिलती है। रमा पूरा दिन बेटी को देख देख करके गुजार लेती है, लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है, वो साल भर की बेटी धीरे धीरे करके वो भी बीमार हो गई। जब रमा की बेटी इंदु बीमार हो गई तो माता रमाबाई बड़ी दुखी हो गई। क्यों दुखी हो गई? कि उनके दो बेटे तो पहले से ही बीमारी से जा चुके थे, अब कहीं बेटी ना चली जाए। तो रमा मेहनत मजदूरी करके और पैसे इकट्ठा करने लगी ताकि बेटी का इलाज करवा पाए। तो रमा ऊपले कंडे बेच बेच करके परिवार चलाती हैं और पैसा इकट्ठा करती हैं। एक दिन की घटना सुनो। रमा जब कंडे बेच करके घर आई तो उन्हें घर आते ही अपने पति का पत्र मिला। तो एक पड़ोसी को बुलवाया, भैया ये मेरा पत्र आया है, मेरे साहब का जरा पढ़ो इसे क्या आया है इसमें। वो पत्र फाड़ करके पढ़ा, घर में बीमार बेटी है। एक व्यक्ति पत्र पढ़ रहा, रमा सुन रही है, क्या लिखा है? हे रमा, मैं विदेश में हूं और मैं ठीक से रह रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि तुम भी अच्छे से घर पे होंगी, लेकिन रमा एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। मैं जो 5,000 रुपए लेकर के आया था वो धीरे धीरे करके मेरी पढ़ाई में खर्च हो गए हैं और मेरे पढ़ाई के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। रमा मैं विदेश में हूं, मैं किसी से मांग नहीं सकता, अगर हो सके तो कुछ पैसों का इंतजाम करके रमा भेज दो, वरना मेरी पढ़ाई मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। जब रमा के आंखों के सामने पत्र पढ़ा जा रहा था और शब्द कानों को छू रहे थे, रमा की आंखों से आंसू गिर रहे थे। एक झलक रमा अपनी बीमार बेटी पे डालती है और एक नजर माता रमाबाई पत्र पर डालती हैं। आंखों में आंसू भर भर के माता रमाबाई रोने लगी और रोने लगी। क्यों रोने लगी माता रमाई? इसलिए क्योंकि रमा ने मेहनत मजदूरी करके थोड़े से पैसे इकट्ठे किए हैं। रमा सोच रही हैं इन पैसों से पहले बेटी का इलाज करवाऊं कि इन पैसों को पति की पढ़ाई के लिए भेज दूं। अगर ये पैसे मैंने बेटी के इलाज में लगा दिए तो मेरे पति की पढ़ाई रुक जाएगी, और यदि ये पैसे मैंने पति की पढ़ाई के लिए भेज दिए और मेरी बेटी का इलाज नहीं हुआ तो मेरी बीमार बेटी मर जाएगी। अब कोई तो बताए मुझे, मैं क्या करूं? मैं पहले अपनी बेटी बचाऊं कि पति की पढ़ाई कराऊं? कोई तो बताओ मुझे। मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये घड़ी तुम्हारी आंखों के सामने आ जाए तो क्या करेगी कोई मां? हर मां पहले अपनी बेटी ही बचाएगी, लेकिन रमा ने ऐसा नहीं किया। रमा ने सारे पैसे इकट्ठे किए और पति को भेजने का मन बना लिया। क्यों? रमा जानती थी कि यदि आज मेरी बेटी का इलाज नहीं हुआ तो एक बेटी मरेगी आज मेरी, और यदि मेरे साहब की पढ़ाई रुक गई तो भारत में कितनी बेटियां मर जाएंगी फिर इसका कोई अंदाजा नहीं लगा पाएगा। तो एक बेटी मरे तो मर जाए, मैं एक बेटी के पीछे तमाम करोड़ों बेटियों को बलिदान नहीं कर सकती। तो माता रमाबाई ने सारे पैसे इकट्ठे किए, पहले अपनी पति की पढ़ाई के लिए सारे पैसे भेज दिए, और जब बीमार बेटी इंदु का इलाज नहीं हुआ तो रमा की बेटी इंदु ने घर के आंगन में दम तोड़ दिया। जब बेटी ने दम तोड़ दिया तो रमा चीख करके अपनी बेटी को गोदी में लेकर के रोने लगी, तड़पने लगी। रमा, तब मेरा समाज के लोगों से कहना है, रमा चाहती तो बचा लेती अपनी बेटी को, लेकिन रमा चाहती थी कि साहब पढ़ करके आएंगे तो भारत में तमाम बेटियों
बेटियों को अच्छी जिंदगी जीने का मौका देंगे, इसलिए इन्होंने अपनी बेटी को बलिदान कर दिया और आपकी बेटियों को बचा लिया। तब मेरा कहना है, आज बाबा साहब की बेटी तो दुनिया में नहीं रही, लेकिन बाबा साहब अपनी पढ़ाई को पूरा करके जब भारत लौट करके आए, घर आए, तो क्या हुआ, बाबा साहब जब पढ़ाई पूरी करके घर लौटे तो उन्हें बेटी नहीं मिली घर में। बहुत दुख हुआ बाबा साहब को, लेकिन आते ही बाबा साहब को नौकरी मिली। तो रमा सोच रही थी मेरे पति आएंगे, नौकरी करेंगे, अच्छी साड़ी मिलेगी पहनने को, अच्छा भोजन मिलेगा खाने को, मैं अपने 3 बच्चों का दुख भूल जाऊंगी। बाबा साहब अम्बेडकर नौकरी के लिए गए, गुजरात के वडोदरा में बाबा साहब नौकरी के लिए गए। बाबा साहब ने मात्र 10 दिन नौकरी की। पहले तो बाबा साहब को किराए का कमरा नहीं मिला जाति की वजह से, तो पारसियों की धर्मशाला में बाबा साहब रुके। जब ऑफिस जाते थे बाबा साहब ड्यूटी के लिए, तो बाबा साहब के कुर्सी मेज कोने में पटक दिए जाते थे। बाबा साहब जब ऑफिस से बाहर आते थे तो पूरी ऑफिस को गौमूत्र से धुलवाया जाता था। अगर चपरासी फाइल लेकर के आता भी था तो दरवाजे के अंदर नहीं जाता था, फेंक करके फाइल देता था। बाबा साहब फाइल को पढ़ते, सिग्नेचर करते, वो भी फेंक के देते, लेकिन वो हाथ नहीं लगाता, पहले गौमूत्र छिड़क के शुद्ध करता, तब फाइल को शुद्ध करके हाथ लगाता। बाबा साहब जो ऑफिस से बाहर जाते तो पूरी ऑफिस को धुलवाया जाता था गौमूत्र से। 10 दिन गुजारे बाबा साहब ने ऐसे, और 11वें दिन लोगों को पता लगा कि डॉक्टर अंबेडकर धर्मशाला में रुकते हैं। तो कुछ लोग लाठी डंडे लेकर के आए और बाबा साहब का सामान रात में ही उठा के फेंक दिया। अरे डॉक्टर अंबेडकर, तुमने धर्मशाला को अपवित्र कर दिया, तुमने इसको दूषित कर दिया। बाबा साहब ने कहा मुझे आज की रात रुक जाने दो, मैं कल दूसरी जगह अपना सामान शिफ्ट कर लूंगा, लेकिन आज रुक जाने दो मुझे। उन्होंने एक नहीं मानी, बाबा साहब का सामान फेंक दिया। उसी रात बाबा साहब अम्बेडकर ने कसम उठाई कि आज के बाद मैं जिंदगी में कभी नौकरी नहीं करूंगा। मैं जब गवर्नमेंट एम्प्लॉई अधिकारी हूं, तब ये लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जातिवाद का, तो मेरी समाज के साथ क्या क्या करेंगे ये लोग। बाबा साहब ने कहा आज के बाद मैं अपना पूरा जीवन अपनी समाज के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए लगाऊंगा। अगर मैं अपनी समाज को गुलामी की जंजीरों से आजाद नहीं करवा पाया तो मैं खुद अपने आप को गोली मार करके हत्या कर लूंगा। ये बाबा साहब ने तुम्हारे लिए संकल्प ले लिया। जब उनकी पत्नी को पता लगा कि बाबा साहब नौकरी नहीं करेंगे तो क्या हुआ, जब बाबा साहब ने मना कर दिया मैं नौकरी नहीं करूंगा, समाज सेवा करूंगा, तो उनकी पत्नी ने अपने आप को समझा लिया, साहब जैसी तुम्हारी इच्छा। अब बाबा साहब जब नौकरी नहीं किए तो परिवार बाबा साहब को चलाना था, रोजी रोटी के लिए जरूरत थी पैसों की, तो क्या किया बाबा साहब ने सुनो। जब वकालत करने लगे, कोर्ट में जाने लगे, तो पूरा दिन माताओं बहनों बैठे रहते थे अपने बस्ते पर, कोई भी दुजायती केस लेकर के नहीं आता था। 1-1 रुपए के लिए बाबा साहब मोहताज हो गए। परिवार कैसे चले? उन्हीं गरीबी के दिनों में, गर्दिश के दिनों में माता रमाबाई की कोख से एक बेटे ने जन्म लिया। एक बेटे ने जन्म लिया तो बाबा साहब के घर में जब बेटा आया तो बाबा साहब ने अपने बेटे का नाम रखा राजरतन। क्या रखा? राजरतन। इतना प्यारा बेटा था बाबा साहब का राजरतन। गोदी में लेकर के बाबा साहब अपने बेटे को लाड़ करते थे, प्यार करते थे, अपनी पत्नी को कहते थे सुनो रमा, ये मेरा बेटा राजरतन देश की गद्दी पर राज करेगा। तो रमा बड़ी खुश हो जाती थी। होनहार प्यारा बेटा, सबसे प्रिय बेटा था बाबा साहब का। और बाबा साहब अपनी किताब में खुद लिखते हैं बाबा साहब का बेटा राजरतन 10 महीने का हो गया। बड़े दुख भरी कहानी है, बड़े दर्द भरी घटना है। बाबा साहब एक दिन कोर्ट में हैं, रमाबाई घर में अपना झाड़ू पोछा जो भी कर रही हैं। रमा बोली मैंने बहुत देर है कि अपने बेटा नहीं लिया गोदी, तो जाकर के देखा तो बच्चे का बदन तप रहा था, बहुत अचानक, एकदम अचानक बच्चा बीमार। रमा घबरा गई, थर-थर कांपने लगी। रमा ने एक व्यक्ति को बुलाया, अरे आओ मेरे साहब जी के पास चले जाओ, जाकर के उनसे कहना पता नहीं बेटे को अचानक क्या हो गया है और बेटा बहुत बीमार है।
एक व्यक्ति माता बहनों दौड़ा 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 साहब के पास गया, कहने लगा बाबा साहब तुम्हारा बेटा बहुत बीमार है। रमाबाई ने ये कहा है कि साहब जल्दी से आए, पता नहीं बेटे को कुछ भी हो सकता है। बाबा साहब ने जैसे ये संवाद कानों से सुने, पैरों तले जमीन खिसक गई बाबा साहब के, फाइलें समेटी बाबा साहब ने, एकदम दौड़े दौड़े बाबा साहब घर गए। जाकर के देखा बच्चा बीमार, बाबा साहब ने अपने बेटे को गोदी में ले लिया और सीने से लगा लिया। माताओं बहनों, उस घड़ी ऐसा लग रहा था मानो बेटा पिताजी का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही बाबा साहब ने अपने बेटे को गोदी में लिया और सीने से लगाया, उसी क्षण बेटे ने एकदम दम तोड़ दिया। जैसे ही बेटे ने दम तोड़ा, माताओं बहनों क्या हुआ, जैसे ही बच्चे ने दम तोड़ा, एकदम चीख करके माता रमाई रोने लगी, साहब अब तो बस करो साहब, बस करो साहब, बस करो। तुम्हारी समाज सेवा ने धीरे धीरे करके मेरे 4 बच्चे निगल लिए, मेरे 4 बच्चे चले गए साहब जी, बस करो। जब रमा आंखों में आंसू भर भर के रो रही थी, तो बाबा साहब अपनी पत्नी को कह रहे थे, रमा चुप हो जाओ, रमा चुप हो जाओ, रमा चुप हो जाओ। मैं जानता हूं एक माँ के 4 बच्चे मर जाए तो उसके दिल पे क्या गुजरती है, जानता हूं रमा, लेकिन तुम्हारे तो अभी 4 ही बच्चे मरे हैं। मैं इन गरीबों के दम तोड़ते हुए सैकड़ों बच्चों को देखता हूं रमा, तो मैं क्या करूं बताओ। तुम तो रो करके अपने दिल को तसल्ली बना लोगी, लेकिन मैं तो रो भी नहीं पाता रमा। तभी रमा कहने लगी, साहब आप मुझसे कहते थे कि हमारा बेटा राजरतन देश पे राज करेगा। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ साहब जी, आज मुझे बता दो, क्या मेरे बेटे राजरतन को तुम देश की गद्दी पर राज करा सकते हो? बताओ, राज कराओगे? बाबा साहब को अपनी कही हुई बात याद आ गई, एकदम आंखों से आंसू गिरे। बाबा साहब के कहने लगे, रमा मैं जानता हूं हमारा बेटा मर चुका है और मरा हुआ बेटा राज नहीं कर सकता, लेकिन रमा तुम्हारे आंसुओं की सौगंध खा करके आज मैं वचन लेता हूं, बेटे की लाश को साक्षी मान करके आज मैं वचन देता हूं रमा, मैं दुनिया में ऐसा काम करके जाऊंगा। अरे जब भी किसी रमा की कोख से कोई इंदु, कोई बेटी पैदा होगी, या किसी भी रमा की कोख से कोई बेटा पैदा होगा, एक दिन वो देश की गद्दी पर राज करेगा, वो देश की गद्दी पर राज करेगा, देख लेना तुम रमा। बाबा साहब अम्बेडकर जी के जब 4 बच्चे दुनिया से चले गए, एक बेटा बचा केवल बड़ा वाला यशवंत। बाबा साहब अपनी पत्नी को जो वचन दिए थे, उस वचन के लिए बाबा साहब दिन रात संघर्ष करने लगे, मेहनत करने लगे। हर रमा की कोख से पैदा होने वाले बेटे राजरतन को देश में राज कराना चाहते थे बाबा साहब। जब बाबा साहब तुम्हारे लिए संघर्ष कर रहे थे, तो बाबा साहब पर जानलेवा हमला भी हुआ, बाबा साहब के रास्ते रोकने का काम किया गया। तो उनकी पत्नी को जब ये बात पता लगती कि मेरे पति की जान को खतरा है, तो बाबा साहब की पत्नी डर गई। और माताओं बहनों, धीरे धीरे करके वो बाबा साहब अम्बेडकर की प्राण प्रिय पत्नी रमा बीमार हो गई। अब बाबा साहब तुम्हारे लिए भी मेहनत कर रहे हैं और अपनी पत्नी का इलाज भी करवा रहे हैं, लेकिन बाबा साहब अपनी पत्नी को ठीक नहीं करा पाए। और बाबा साहब की प्राण प्रिय पत्नी 27 मई का महीना 27 तारीख 27 मई सन 1935 में 37 वर्ष 3 महीना और 20 दिन की होकर के सदा सदा के लिए बाबा साहब को छोड़ करके चली गई। 37 साल की उम्र में बाबा साहब की पत्नी छोड़ के चली गई बाबा साहब को, अकेले रह गए बाबा साहब। एक बेटा बचा, लेकिन बाबा साहब को अपने बेटे की भी चिंता नहीं थी। क्यों? क्योंकि बाबा साहब को अपने बेटे से ज्यादा तुम्हारी चिंता थी, तुम्हारी चिंता थी, तुम्हारी चिंता थी, तुम्हारी चिंता थी, मेरी चिंता थी। बाबा साहब हमारे जीवन में खुशियां देखना चाहते थे। और पता है, जब बाबा साहब अम्बेडकर के हाथों में कलम आई और देश का संविधान लिखने का मौका मिला,
तो बाबा साहब ने अपनी पत्नी को दिया हुआ वचन निभाया। बाबा साहब ने जो मान सम्मान पाया उसकी विरासत लिखी, वसीयत लिखी, धन दौलत की वसीयत लिखी, वोट डालने की वसीयत लिखी, ऊंचे ऊंचे मकानों में रहने की वसीयत लिखी। मान सम्मान धन दौलत जो कुछ हासिल किया वो सब कुछ बाबा साहब ने लिखित में तुमको दे दिया। एक विरासत, एक वसीयत लिख डाली। जानते हो उस वसीयत में किसका नाम लिखा? अगर तुम में से कोई बाप होता, तुम में से कोई बाप होता तो अपनी औलाद का नाम लिखता, लेकिन बाबा साहब ने उस वसीयत में अपनी औलाद का नाम नहीं लिखा, तुम्हारा 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 और मेरा नाम लिख दिया। जानते हो वसीयत क्या है? वो वसीयत कुछ और नहीं, वो वसीयत है भारत देश का संविधान। जब तक संविधान जिंदा है तब तक तो तुम लोग जिंदा हो, तुम्हें सारे हक अधिकार मिले हुए, और जिस दिन ये संविधान खत्म हो गया फिर तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं रहेगा। माताओं बहनों, यही बाबा साहब जब बूढ़े हो गए तो आगरा में आए थे 18 मार्च सन 1956 को। आगरा में लाल किले के सामने आंखों में आंसू भर करके बाबा साहब ने एक बात कही थी, संदेश दिया था, ए बहुजन समाज के लोगों, भारत के लोगों, मैं तो बूढ़ा हो चला, मेरी सांसों का कोई भरोसा नहीं है, सांसें कब निकल जाएं, लेकिन मैं तुम्हें इतना बताना चाहता हूं कि मैं अपने 4 बच्चे, अपनी पत्नी, अपना पूरा जीवन लगा करके तुमको यहां तक लेकर के आया हूं। अगर हो सके तो मेरे कारवां को आगे बढ़ा देना, लेकिन पीछे मत गिरने देना। लेकिन आज मैं देख रहा हूं क्या बाबा साहब के कारवां को आप आगे बढ़ा रहे हो? बाबा साहब की मेहरबानी से नौकरियां मिली, 50-50 हजार रुपए तनख्वाह मिलती है, उस तनख्वाह से केवल आप और आपका परिवार चलता है। समाज में 500 रुपए देने में भी तुम्हें शर्म आती है। मैं पूछना चाहता हूं, आज घर में रंगीन टीवी और सुंदर बीबी को पाकर के भूल गए बाबा साहब कमीशन। माताओं बहनों, एक अच्छा बेटा वही होता है कि बाप धन दौलत छोड़ के जाए तो बेटा उसका लुत्फ उठाता है। अगर बाप कर्जे में मर जाए तो औलाद का दायित्व बनता है कि औलाद बाप के कर्जे को चुकाए। जो जो लेने लायक था सब कुछ ले लिया तुमने, जब कर्जा चुकाने की बात आई, लेकिन बाबा साहब के कर्जा नहीं चुकाते।